कि बच्चा किसी का भी हो, पति को पालना पड़ेगा। हाँ, वो एक चीज और आ गई है कि अब आपको ना ये प्रूव करना पड़ेगा, अगर वो बच्चा किसी और का ये भी प्रूव हो गया तो भी कहीं ना कहीं जो लॉ का इंक्लिनेशन है वो लड़की की तरफ ही है कि भाई तेरे साथ मैरिड है ना इस समय, तो तू पाल। मैं तो कहती हूँ शादी मत करो, आदमियों को नहीं करनी शादी। मतलब लोग इतने बेशरम हो चुके हैं कि रेप केसेस वगैरह तो हम सारे देखते ही हैं कि मतलब एक्सट्रीम से एक्सट्रीम में जाकर मर्द लोग इतने घटिया काम कर रहे हैं जिसकी मतलब एक इंसान में अगर 1% भी इंसानियत है तो वो ऐसा करेगा ही नहीं। सेम चीज मैं दूसरी साइड से अभी देख रहा था कि गुजरात का डेटा कुछ निकला था, तो उसमें ये था कि जब कोर्ट एक तो यूजुअली ऑर्डर ही नहीं करता कि आपको डीएनए टेस्ट कराना है बच्चे का, ठीक है, बहुत रेयरली करता है, तो किसी ने शायद आरटीआई डाली थी, उसके आगे सर्वेस निकल के आए थे, आई होप सो ऐसा कुछ हुआ था। आपको पता है जितने भी कोर्ट ने इस तरीके के ऑर्डर्स दिए हैं कि भाई डीएनए टेस्ट करके पता लगा लो कि ये आदमी बोल रहा है ये बच्चा इसका नहीं है, तो वाकई ये इसका है या नहीं है, गेस करो इसका रिजल्ट क्या आता होगा? सही आता है। 98% केसेस में वो बच्चा किसी और का होता है। और वो पूरे 1-1.5 साल के कोर्ट केस में वो लड़की पूरे कॉन्फिडेंस से बोल रही होती है जी इन्हीं का है, जी इन्हीं का है। अरे अभी वो लॉ भी तो आई है, मैंने तो रील्स पे मीम्स पे देखी थी कि बच्चा किसी का भी हो, पति को पालना पड़ेगा। हाँ, वो एक चीज और आ गई है कि अब आपको ना ये प्रूव करना पड़ेगा, अगर वो बच्चा किसी और का ये भी प्रूव हो गया तो भी कहीं ना कहीं जो लॉ का इंक्लिनेशन है वो लड़की की तरफ ही है कि भाई तेरे साथ मैरिड है ना इस समय, तो तू पाल। अब आप एक बार उस आदमी के बारे में सोच के देखो जिसको पता है किसी और का बच्चा है। आदमियों के लिए तो एक ही मेरा सजेशन है, मर जाओ पर शादी मत करना अगर तुम श्योर ना हो लड़की के लिए। अरेंज मैरिज तो तुम त्याग दो इस एरा में तो अनटिल अनलेस के तुम मतलब तुम कोर ऐसा होता है ना कि बनिए हैं उनमें पता होता है आपसदारी का। हाँ। या ऐसे आपके कोई ऐसा सिस्टम हो है कि आपके अपने उसमें होता है इन एंड आउट आप अच्छे से जानते हो तो आप अरेंज मैरिज कर रहे हो, वरना भैया अरेंज मैरिज तो मृत्यु द्वार है, पिछले जन्म के पापों की सजा है, डिप्रेशन में जाने का तरीका वो हो है। गया है। हाँ, अनटिल अनलेस आप लड़की के लिए श्योर नहीं हो कि हाँ आप दोनों सेम पेज पे हो, यू नीड अ पार्टनर, तुम कोई ऐसी लाइबिलिटी नहीं अपने सर पे बांध रहे हो जो तुम्हें पेल देगी आने वाले टाइम में या तुम्हें पेल देगा। तुम किसी का नौकर नहीं ला रहे हो, तुम्हारी नौकरी करेगी, तो भाई बहुत कलयुग है। मैं तो बस कार्तिक में सच्ची बता रही हूँ, मैं तो प्रभु के आगे हाथ जोड़ जोड़ के धन्य धन्य कहती हूँ। मैं नहीं मांगती, अब मैं जाती हूँ मंदिर में, मांगती नहीं कुछ, मैं कहती हूँ प्रभु तूने मुझे समझ दे दी, अरे बचा लिया मेरे को बचा लिया तूने, वरना इतना अंधकार है लोगों को पता ही नहीं है, पता ही नहीं है लोगों को हो क्या रहा है। सच में बहुत बुरा हाल है। हम तो बहुत धन्य है प्रभु के आगे हाथ जोड़ो भैया, हमें पता है। स्टोरी सुनता हूँ ना जब, चाहे वो लड़कियों की हो चाहे वो लड़कियों की, वो इतनी एक्सट्रीम पे है। मतलब मेरी एक दोस्त है, अब मैं क्या बताऊं यार, वो लड़की इतनी सीधी है कि उसकी शादी हुई, अरेंज मैरिज हुई, वो चली गई और उसकी यंग एज में ही शादी हो गई थी, शायद 23-24 की उम्र में, ठीक है। अब उसकी सास है चुड़ैल औरत एकदम, मतलब ननद को तो वो ऐसे रखेंगी कि मेरी बेटी किचन में कैसे घुस सकती है, और उस बहू के ऊपर उनका मतलब थोड़ा सा ऐसा है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार जॉइंट फैमिली के बेनिफिट्स होते हैं, बहुत सारी अच्छी चीज होते हैं, मैं खुद ये बोलता हूँ, लेकिन कुछ केसेस में तो ये लड़कियों पे भी इतना बैकफायर करता है। जैसे कि मैंने उसके केस में देखा कि 15-15 20-20 रिलेटिव्स आ जाएंगे और वो लड़की अकेली लगी रहेगी किचन में, कोई दूसरा। सारी गलती पति की है। मैं तो कहती हूँ शादी मत करो, आदमियों को नहीं करनी शादी। अगर तुम अपनी बीवी का सही में स्टैंड नहीं ले सकते अगर तुम अपनी महिला के लिए, तुमने बाहुबली देखी है ना, यू हैव टू बी द बाहुबली। अगर मेरी नारी सही बोल रही है, सामने जो भी खड़ा हो, शी इज राइट। अगर तुम अपनी बीवी के सही में सपोर्ट नहीं कर सकते हो, उसके साथ नहीं खड़े हो सकते हो, शादी मत करो। गुलामी करने के लिए किसी की लड़की लेके मत आओ, कल को प्रभु तुम्हें लड़की देगा, वही कर्मा रिवर्स होगा, तुम्हें दुख होगा। जब तुम बाप बनोगे तब तो तुम्हें ऐसा चाहिए कि भाई मेरा दामाद तो इसके पीछे पीछे घूमे और कुछ कहे ना। लड़की भी बहुत नाजों से पली है तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और लड़की को भी ये चीज समझनी चाहिए कि भाई वो तुम्हारे बिल बढ़ने का जरिया नहीं है। मैं जिस मर्जी से बात करूं, मैं जो मर्जी पहनूं, मैं जहां मर्जी रात को पार्टी करूं तो भाई वो तुम्हारे बाप का नौकर नहीं है कि वो तुम्हारे बिल भरे। अगर तुम उसको एक अश्योरेंस नहीं दे पा रही हो, उसको समझ नहीं पा रही हो, उसके लिए वो चार्जर नहीं बन पा रही हो जो उसकी लाइफ में उसको नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाए, तो भैया मत करो। एग्जैक्टली। बहुत ही क्रेजी पॉडकास्ट रहा और बड़े रैंडम टॉपिक्स हमने डिस्कस किए। एक फाइनल मैसेज अगर आप ऑडियंस को कुछ देना चाहो तो, एनीथिंग। यार मैं तो यही फाइनल मैसेज कार्तिक ऑडियंस को देना चाहती हूँ कि इंटरनेट पे ना बहुत लोग हग रहे हैं
शायद अभी इस पॉडकास्ट के बाद मुझे भी बोलेंगे कि मैं बहुत सारे फेमिनिस्ट मुझे बहुत हेट करते हैं। लास्ट टाइम तो रेडिट पे ये औरत कौन है, बिल्कुल, तो बहुत लोग हग रहे हैं। लोग कहेंगे कि मैं भी हग के चली गई यहाँ पे, बट यार कंज्यूम द राइट कंटेंट। कंज्यूम, जो आप खा रहे हो ना, आपको पता नहीं लग रहा, सबकॉन्शियसली ऐसे लोगों के साथ रहो, ऐसे लड़कों को दोस्त बनाओ जो दरुए सुटेरे लौंडियाबाज नहीं है। एज अ गर्ल ऐसी लड़कियों की संगति करो जो बॉडी काउंट, पार्टीज, दारू, फन में नहीं हो। ऐसे लोगों को साथ में रखो जो मोटिवेशन दे तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, जो हार्ड वर्क के लिए तुम्हें प्रेरित करें। तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारे 10-200 दोस्त काम नहीं आएंगे, 2 ऐसे दोस्त अगर तुम रो रहे हो या तुम हॉस्पिटल जा रहे हो, तुम्हारे पापा को, मम्मी को ले जाने के लिए साथ में आ जाएं। 2 ऐसी सहेलियां जो तुमको रिलेशनशिप में ना बोले यू डिजर्व बेटर, यू आर अ क्वीन, जो तुमको तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप बनाने में हेल्प करें। Exactly. जो तुम्हें समझा सकें, जो तुम्हारी बहन बन सके, जो तुम्हारा भाई बन सके, तुम्हारे लिए एक अच्छा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंज्यूम द राइट कंटेंट एट द कलयुग, क्योंकि जो तुम देख रहे हो, वो तुम सीख रहे हो, वो तुम बन जा रहे हो। एंड डोंट फॉरगेट कि आपको हफ्ते में एक बार मंदिर दरगाह जरूर जाना है। Exactly. जस्ट टू क्लेंस। जिस भी चीज में मानते हो 1 घंटा दो यार हफ्ते में, बिल्कुल जाओ। डू इट, मेक श्योर दैट यू गो एंड क्लेंस योरसेल्फ। एंड जय श्री राम सबको। अच्छा, आप किसके भक्त हो? क्या आप नारायण भक्त हो या शिव भक्त हो? मैं शिव भक्त भी हूँ, मैं गणेश जी की पूजा भी करता हूँ, मैं जय श्री राम बोलने में मेरे को बड़ा मजा आता है। अरे वाह, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं भी सबके भक्त हूँ। हाँ, मुझे जस्ट ये रियलाइज हुआ कि भगवान है। जब मेरे फादर गए तो इतनी ज्यादा कुछ चीजें बदली, सुपरनैचुरल कह लो, सस्पिशियस चीजें हुई थी मेरी लाइफ में। कुछ बहुत डिफरेंट चीजें हुई थी जो मुझे वो पॉइंट, इफ आई कुड जस्ट एक और चीज मुझे बोलनी है, रिस्पेक्ट योर फादर, एग्जैक्टली, रिस्पेक्ट योर मदर एंड रिस्पेक्ट योर पार्टनर। प्लीज, आप जैसे मम्मी पापा हैं, मेरे मम्मी ने मुझे कभी नहीं बोला, मेरे पापा ने मुझे कभी ये चीज नहीं बोली तू कौन होता है या तू कौन होती है। डोंट डू दैट। कंपैरिजन अल्टीमेटली, प्लीज नेवर कंपेयर टू ह्यूमन। पेरेंट्स टू योर पार्टनर, ये 3 रिश्ते जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। आपके माँ बाप और आपका पार्टनर, उन तीनों को वैल्यू दो, अंडरस्टैंड करो। जैसे माँ बाप कह रहे हैं बेटा रात को 12 बजे मत जाओ, आप सुन रहे हो, पार्टनर कह रहा है कि मत जाओ, तो उसको कुत्ता बिल्ली की श्रेणी में मत लाओ। तू कौन है, तू जेलर है, ये मत बोलो। उसको समझो, उसको अंडरस्टैंड करो, क्योंकि दैट इज द पर्सन हु मैटर्स द मोस्ट। जिसके साथ तुम 50 लोग के साथ आज पार्टी करने जा रहे हो, वो रोक रहा है और तुम नहीं सुन रहे, तुम स्टिल अपने फ्रीडम के लिए जा रहे हो। वो कपड़े के लिए रोक रहा है, तुम अपने फ्रीडम का वो दे के वो पहन रहे हो। प्लीज डोंट डू दैट। आप बहुत ही गलत कर रहे हो अपने साथ। उसके साथ तो क्या ही करोगे, अपने साथ बहुत गलत कर रहे हो। क्योंकि जो आप खूबसूरत चीज बिल्ड करके एक आनंद, जो कहते हैं ना कि प्यार से ही आनंद है, प्यार आपके जीवन में फुलफिलमेंट, वो सेम वो प्रेम का रस। कहते हैं ना, प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि क्या करना है, अपने माँ बाप की, अपने पति, अपने पत्नी के लिए लॉयल रहो बस, और हरि भक्ति लाइफ वैसे ही बहुत फ्रूटफुल हो जाएगी, रसीली हो जाएगी। आप बस कंसीडर एंड अंडरस्टैंडिंग अपने पार्टनर के लिए लेके आओ।